तो स्वागत है चिल्ड्रन। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम केवल और केवल आइसोलेटेड सिस्टम में ही पॉसिबल है। किसमें? आइसोलेटेड में। अब आइसोलेटेड सिस्टम में पॉसिबल है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो न तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, ना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। और ये जो प्रोसेस है इक्विलिब्रियम की, वो केवल और केवल क्लोज सिस्टम में होगी। ऐसे मान के चलो कि नॉर्मली जो वाटर होता है, वाटर अगर हम इनिशियल स्टेट देखें तो वाटर नॉर्मल है, उसके कोई मॉलिक्यूल कन्वर्ट नहीं हो रहे। किसमें? वेपर प्रेशर में। ठीक है। और कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि पर्टिकुलर नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? वेपर में। और आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि इतनी वेपर बन जाएगी कि वो वेपर के पार्टिकल ही इस वाटर के ऊपरी सरफेस पे क्या लगाएंगे? प्रेशर, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। मतलब फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। ये जो आपकी इक्विलिब्रियम होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि द इक्विलिब्रियम अचीव्ड इन अ फिजिकल प्रोसेस लाइक डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इन वाटर। तो मतलब दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम की, है ना। सो द इक्विलिब्रियम, है ना, अचीव्ड इन अ केमिकल प्रोसेस सच एज डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। ये दो टाइप की इक्विलिब्रियम होगी। जहाँ फिजिकल प्रोसेस है वो फिजिकल इक्विलिब्रियम होगी, जहाँ केमिकल प्रोसेस है वहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम होगी। अब बात करते हैं कुछ और फिजिकल इक्विलिब्रियम की। जैसे इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो जैसे आपके पास सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? हीट देगी, है ना। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे हीट। ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में, जैसे आइसक्रीम अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। और जो आपका लिक्विड है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? टेम्परेचर देखिए। और सॉलिड से गैस में, सॉलिड से गैस वाला कौन सा हो सकता है? जो आपका जैसे आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, आयोडीन होता है। ठीक है। आयोडीन के अलावा आपका क्या होता है? कैम्फर। ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं सब्लिमेशन की प्रोसेस में ऐसा होगा। अब हम देखते हैं, जैसे मान लो कोई लिक्विड है ना, तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम भी होती है। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया गया है इन 3 एग्जाम्पल से। उसमें मान लीजिए एक आपका बीकर ले लिया, उसे ऊपर से ढक्कन लगा दिया, उसमें पानी भर दिया 200 ml। ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद देखोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आपके वेपर में कन्वर्ट हो गए। तो कुछ प्रेशर लगाएंगे उस वाटर के ऊपरी सरफेस पे। जब इतना प्रेशर क्रिएट हो जाए कि फर्दर वेपर में कन्वर्ट ना हो वाटर, ठीक है, उस केस को हम कहेंगे क्या कहेंगे? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो ये आपका ये प्रोसेस था, इतना मैंने आपको समझा दिया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉलिड कैन डिजॉल्व। ठीक है। नो मोर सॉलिड कैन डिजॉल्व इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। इसके बाद अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देखें कोई भी एलिमेंट कितना घुल रहा है, तो वही उसकी सॉल्युबिलिटी भी हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि द अमाउंट ऑफ सॉलिड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन in a given quantity of a solvent, है ना। किसी सॉल्वेंट में तो सॉलिड घुलेगा, नॉन एज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन होगा ऑफ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इस केस में रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल होगा रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के। मतलब प्रेसिपिटेशन का मतलब तो जानते हैं, जब किसी भी सॉलिड को सॉल्वेंट में पानी में घोलते हैं तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि वो शुगर दिखने लगती है। तुमने देखा रसगुल्ले की चाशनी में शुगर दिखने लगती है, आप तुम समझ रहे होगे। और चीनी और जो आपकी जलेबी होती है उसकी चाशनी में भी दिखने लगती है। हम बात करते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का मतलब ये होता है किसी भी गैस में आप कितनी गैस, किसी भी गैस में नहीं, किसी भी गैस को किसी लिक्विड में कितना घोल पा रहेगा ना। तो ये हो गया। तो हेनरी लॉ, द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व इन गिवन मास ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली proportional to the pressure of that gas
गैस above द सॉल्वेंट। तो ये होता है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ p, है ना। और ये आपका m इक्वल हो गया k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अब तो प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाओगे तो k आएगा, k को कहेंगे यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट। तो सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, इसे बोलेंगे सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। अब सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम का मतलब जानते हो? सब्लिमेशन। सोडियम क्लोराइड को आप हीट करोगे तो किसी में आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसी कैम्फर का, तो मान लीजिए आपके पास आयोडीन थी, उसे हीट किया और वेपर में कन्वर्ट हो गया, या I2 सॉलिड और गैस। तो ये चिल्ड्रन हमने आपके लिए दिया है। और एक फ़ोटो में और दे देता हूँ, दूर से देना पड़ेगा, है ना। देखने में सुंदर लग रहा था इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को